8 साल की सुकन्या सुबह उठते ही आंखें मलते हुए अपनी माँ के पास गई। उसकी माँ माया सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। मम्मी, मुझे मैगी खानी है। हाँ हाँ, अभी बना देती हूँ। वैसे भी मैंने कुछ और बनाया नहीं, तेरे पापा गए हुए अभी ऑफिस की ट्रिप के लिए बाहर, तो घर में मैं और तू ही तो है। ऐसा करती हूँ, दोनों के लिए वही बना देती हूँ, आसान है, जल्दी भी बन जाएगी। माया आलस के कारण जल्दी से मैगी बना देती है और खुद भी खाती है, साथ ही अपनी बेटी को भी खिलाती है। ज्यादातर उसका पति ट्रिप पर ही रहता, जिस कारण वो दोनों माँ बेटी घर में रहती और वो जल्दी में दोनों के लिए मैगी बना देती। ऐसे ही समय बीता और अब सुकन्या 22 साल की हो गई। मम्मी, मम्मी यार कहाँ हो? ओ गॉड, लगता है माँ पूजा में बैठ गई। मुझे तो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। एक काम करती हूँ, जल्दी से अपने लिए मैगी बना लेती हूँ। मेरी ऑल टाइम फेवरेट। सुकन्या रसोई में जाकर मैगी बनाने लगती है, लेकिन मैगी बनाते वक्त वो कुछ सब्जियां भी उसमें ऐड करने लगती है और सब्जी काटते हुए उसकी उंगली कट जाती है। आउच मम्मी, मम्मी। उसकी आवाज सुनकर जल्दी से पूजा खत्म कर उसकी माँ माया बाहर आती है। अरे ये क्या, काट ली ना उंगली, ध्यान से काम नहीं कर सकती, रुक मैं अभी पट्टी लगा लेती हूँ। सुकन्या की माँ उसकी उंगली में पट्टी लगाती है, जिसके बाद वो उसे मैगी बना कर देती है। सुकन्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो उससे ज्यादा रसोई का काम नहीं लेते थे, इसलिए सुकन्या को भी मैगी के अलावा कुछ और बनाना आता ही नहीं था। तू भी ना यार अंकित, पता नहीं कब तक यूं ही मेरे साथ तफरी मारता फिरेगा। ओ मैडम, तेरे लिए सीरियस हूँ मैं, समझा? ऐसा मत बोल। तो फिर क्यों नहीं आता मेरे घर मेरा हाथ मांगने? मैडम ऐसा है ना, पहले पढ़ाई पूरी कर लो और मेरी नौकरी लगने दो, तभी तो आ पाऊंगा ना। ऐसे ही समय बीतता है और अंकित की अच्छी नौकरी लग जाती है। वो मैगी बनाने वाली कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर लग जाता है। फिर वो अपने घर पर अंकिता के बारे में बात करता है और दोनों के परिवार वाले आपस में मिलते हैं। देखिए बहन जी, ये मेरी इकलौती बेटी है, बड़े ही प्यार से पाला है मैंने इसे, तो इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। कुछ महीने बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन, बहू जल्दी से मेरे लिए चाय बना दे, रोज तो अपने हाथों की पीती थी, आज से बहू के हाथों की पी लेती हूँ। जी माँ जी, मैं बस अभी बना कर लाई। सुकन्या जल्दी से रसोई में जाती है और चाय बना कर ले आती है। पीकर बताइए ना माँ जी कैसी बनी है। अरे रुक तो जा, गरम गरम पी लूं क्या, बहू है तू मेरी, ऑर्डर ना कर। सच ही कहते हैं लोग, ये सास तो सास ही होती है। आय हाय बहू, ये चाय बनाई है या काढ़ा, इतनी पत्ती कौन डालता है इसमें? इसे पीकर तो सर दर्द और बढ़ गया मेरा। तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया क्या? वो माँ जी मैंने पहली बार बनाई है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, मैं सीख जाऊंगी। उफ, पता नहीं क्या होगा आजकल की लड़कियों का। बताओ, चाय तक बनानी नहीं आती। ओ मैडम, तू उसे क्या बोल रही है, तुझे खुद कौन सी आती है? ये सुनकर सुकन्या मुस्कुराने लगती है और ननद पैर पटक कर अंदर कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सुकन्या सबके लिए नाश्ता बना कर ले आती है। वो सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं तो सामने मैगी देख हैरान रह जाते हैं। बहू ये क्या है? सॉरी माँ जी, वो मुझे खाना। वही तो पूछ रही हूँ, तुझे कैसे पता चला कि हम सबको खाने में मैगी पसंद है? जानती है कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हम मैगी ना खाएं, लेकिन मुझे सब्जियों वाली मैगी पसंद है और मुझे स्पाइसी वाली। और सुकन्या मुझे अनियन वाली। तुम जानती हो ना, मैंने तो मैगी की कंपनी इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि इसकी वजह से मुझे अच्छी खासी मैगी घर लाने को मिल जाती है। मैं तो रोज वहाँ से 50 पैकेट मैगी अपनी गाड़ी में छुपा कर ले आता हूँ। हाँ अंकित, मैगी से इतना प्यार की उसके लिए चोरी भी, वेरी बैड। खैर, मुझे लगा था मैं ही मैगी की दीवानी हूँ, लेकिन तुम सब भी मैगी के कोई कम दीवाने नहीं हो। अगर मैगी वालों का बस चले ना तो हम सबको अपनी मैगी का फैमिली एम्बेसडर बना ले। सुकन्या खुश हो जाती है। अब वो सुबह शाम सबके लिए मैगी बनाती है। आज मैंने सबके लिए मसाला और जीरा मैगी बनाई है और भाभी कल पनीर मैगी। हाँ हाँ, अब तुम सब फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब तुम सब सुबह शाम बस मैगी ही खाओ। अब सभी घर वाले सुबह शाम बस मैगी ही खाते, यहाँ तक कि अगर कोई मेहमान भी आता तो उसे भी वही बनाकर खिलाते, जिस कारण मेहमान भी उनके घर आने से डरते। अरे ये क्या अंकित की माँ, ये बहू क्या पका कर ले आई, मैगी? हाँ आपको पता है, इसे भी हमारी तरह इसका बड़ा ही शौक है। सत्यानाश, सोचा था बहू आ गई है अब तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन नहीं, ये मुई भी बस ये केचुआ खाना ही जानती है। नहीं रहना मुझे यहाँ, मैं आज ही वापस जा रही हूँ, नहीं तो तुम लोग तो मुझे ये मैदा खिला खिला कर ही मार डालोगे। बुआ बिना देर के वहाँ से चली जाती है, लेकिन इन सब से उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर अभी भी वो सब मैगी खाना जारी रखते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन पता चलता है कि सुकन्या गर्भवती है। सच में मैं यानी कि पापा बनने वाला है? वाओ, थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई। यू आर द बेस्ट। और मैं दादी। बहू अब तू खुद का ध्यान रखना, घर के काम के लिए हम काम वाली लगवा लेंगे और खाने की तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैगी तो खानी है सुबह शाम, वो तो हम में से कोई भी बना लेगा। नन्हे मेहमान के आने से घर में सब खुश थे।
ऐसे 2 महीने बीत गए। घर में सभी सुकन्या का खूब ख्याल रखते, लेकिन उनमें एक ही बुरी आदत थी कि वो अभी भी मैगी खाना नहीं छोड़ते। और फिर एक रोज, माँ जी जल्दी आइए, शालू शालू। माँ, ये तो भाभी की आवाज है, चलो जल्दी। वो दोनों उसके कमरे में जाते हैं जहां वो पेट पकड़कर बैठी हुई थी। क्या हुआ बहू? माँ जी, पेट में दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग भी। क्या? हे भगवान शालू, तू जल्दी से कैब बुक कर, इसे अस्पताल ले जाना होगा और अपने भाई को भी फोन कर दे। शालू जल्दी से गाड़ी बुक करती है, साथ ही अंकित को भी अस्पताल पहुंचने को कहती है। कुछ देर बाद वो अस्पताल पहुंचते हैं। चेकअप के बाद, आई एम सॉरी, लेकिन ज्यादा मैगी खाने की वजह से बच्चे के अंदर भी वही गया जिस कारण उसकी मौत हो गई। सुकन्या की बॉडी में भी मैदा खाकर वो इम्यूनिटी नहीं है कि बच्चा सरवाइव कर पाता। इसे तो इस वक्त फ्रूट्स और हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए थी। आप जानते हैं ज्यादा मैगी या मैदा खाने की वजह से हमारी बॉडी को कितना नुकसान होता है, और ये मैदा हमारी आंतों में चिपक जाता है। इसीलिए महीने में 1-2 बार खाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन रोज खाना यह आप सबकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है। क्या मेरा बच्चा? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। खुद को संभाल बेटा। सुकन्या को जब ये बात पता चली, वो तो जैसे खामोशी हो गई। मैगी खाने की सजा उसे ऐसी मिलेगी उसने कभी नहीं सोचा था। उस दिन के बाद पूरे परिवार ने मैगी खाना छोड़ दिया। अब वो सब हरी सब्जियां और रोटी ही खाते। अंकुर ने भी मैगी लाना बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और अब सुकन्या फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने खुद का अच्छे से ध्यान रखा। साथ ही ससुराल वालों ने भी उसका खूब ध्यान रखा और हेल्दी चीजें खाने का नतीजा ये हुआ कि उसने एक साथ 2 जुड़वा बेटा बेटी को जन्म दिया। अब उनका परिवार पूरा हुआ और अब वो सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे। शीतल को मैगी खाने का बहुत शौक था। कई बार उसकी मम्मी इस बारे में उसे टोक चुकी थी। शीतल, क्या बना रही हो बेटा? आपको पता तो है मम्मी, जब मैं किचन में होती हूँ तो मैगी के सिवा कुछ बनाना पसंद नहीं करती। बस भूख लगी थी बहुत जोरों की, तो मैंने सोचा मैगी ही बना लूं। शीतल बेटा, कभी कभी मैगी खाना ठीक है, पर इतना ज्यादा किसी चीज का आदी नहीं बनते हैं। तुम्हें और भी तरह के खाने बनाने आने चाहिए बेटा। कुछ दिनों में ससुराल जाओगी तो क्या वहाँ अपनी सास को मैगी बनाकर खिलाओगी? तो और क्या मम्मी, मैं तो अपनी सास को भी मैगी खाना सिखा दूंगी। शीतल ने अपनी मम्मी की बात को अनसुना कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद शीतल की शादी सौरभ नाम के लड़के से हो जाती है। शीतल की सास नई बहू के आने से बहुत खुश थी। क्या बात है उर्मिला जी, नई बहू के हाथ का क्या खिला रही हो? आज तो बहू का दिन है, वो जो भी अपनी पसंद से खिलाएगी वो खा लेंगे। क्यों अनीता जी? जाओ बहू, मेहमानों के लिए कुछ अच्छा बना कर ले आओ। ठीक कह रही हो उर्मिला जी। रश्मि भाभी जी, आज तो बहू की पसंद का ही खाएंगे। मोहल्ले की औरतें नई बहू की मुंह दिखाई के लिए आई हुई थी। उर्मिला के कहने पर शीतल रसोई में तो चली जाती है, पर उसे तो सिर्फ मैगी बनानी आती थी। मुझे तो सिर्फ मैगी बनानी आती है, अब मैं मैगी लेने के लिए किसको भेजूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। रामू भैया, आपके पड़ोस में कोई दुकान होगी, वहाँ से मैं आपको पैसे देती हूँ, आप मुझे मैगी के पैकेट ला दोगे? पर बहुरानी, यहाँ पर तो कोई भी मैगी नहीं खाता। आप मैगी किसके लिए मंगवा रही हो? क्या यहाँ पर कोई मैगी नहीं खाता? ऐसा कैसे हो सकता है? अब सबको मैगी खानी पड़ेगी क्योंकि मुझे मैगी बहुत पसंद है। आप बस मुझे मैगी के पैकेट ला दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रामू शीतल के कहने पर पड़ोस की दुकान से मैगी के पैकेट ले आता है। मोहल्ले की औरतें खाने के सामान का इंतजार कर रही थी। शीतल मैगी बनाकर सबके लिए लाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आप सबके लिए गर्मा गर्म मैगी बनाई है। मैगी? ये तो बच्चों के खाने की चीज है बहू, हमसे ना खाई जाती है मैगी शैगी। शीतल पड़ोसन की बात सुनकर उदास हो जाती है। उसका मुरझाया चेहरा देख उर्मिला उसका साथ देती है और वो सबसे कहती है, अरे मैगी, ये तो मुझे बहुत पसंद है, कब से मैंने मैगी नहीं खाई थी। अरे तुम सब एक बार खाकर तो देखो, ये बहुत स्वादिष्ट बनती है, मैंने कई बार खाई है। खा लेते हैं, अब आए हैं तो बिना खाए जाएंगे तो बहू को अच्छा ना लगेगा। कैसी लगी मेरे हाथ की मैगी आंटी जी? पड़ोसन धीरे से मुस्कुरा देती है, क्योंकि उन्हें ये सब खाने की आदत नहीं थी। कुछ देर बाद सब मेहमान चले जाते हैं। उस दिन की बात खत्म हो जाती है, पर अब तो अक्सर ही शीतल मैगी बनाने लगी। धीरे धीरे मैगी खाने की आदत उसकी सास को भी लगी। अरे शीतल बहू, वो तू जो मैगी बनाती है जरा सी बना ले, बड़ी स्वाद लगती है। पता नहीं तूने कैसी आदत डाल दी है, मन करता है रोजाना ही मैगी बनाकर खाओ। झट से तैयार हो जाती है, समय भी बच जाता है और पेट भी भर जाता है। तभी तो माँ जी मुझे मैगी बहुत पसंद है। अच्छा हुआ आप भी मेरी तरह मैगी खाने के आदी हो गए। आप बैठो, मैं आपके और अपने लिए जल्दी से चटपटी मैगी बनाकर लाती हूँ, फिर साथ में चाय पियेंगे। भैया 10 पैकेट मैगी के देना। क्या बात है रामू भैया, आजकल बड़े मैगी के पैकेट खरीद रहे हो? दोनों मेहमान ज्यादा आने लगे हैं क्या?
अरे नहीं भीमा भैया, शीतल बहुरानी और माँ जी दोनों ही मैगी बड़े शौक से खावत हैं। चलो अच्छा है, हमार बिक्री भी ज्यादा हो जात है, हमार तो ग्राहक बने रहे, हमें और क्या चाहिए। उर्मिला और शीतल की मैगी खाने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और ये देखकर सौरभ और उसके पापा भी गुस्सा करने लगे। पापा, इन दोनों की मैगी खाने की आदत कितनी बढ़ गई है। क्या करे बेटा, दोनों ही नहीं समझती हैं। जब देखो तब घर में मैगी बनती रहती है, बस हो गया। इन दोनों को कौन समझाए कि मैगी खाना बुरी बात नहीं है, पर हद से ज्यादा किसी भी चीज की आदत शरीर को नुकसान पहुंचाती है। पापा, माँ जी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या उर्मिला, क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो तुम ठीक थी। पापा चिंता मत करो, मम्मी को मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। सौरभ अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाता है। आपकी माताजी ने आज सुबह क्या खाया था? डॉक्टर, मैंने मैगी खाई थी। अच्छा, एक बार अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, तभी पता चल सकता है कि क्या परेशानी है। बाकी मैं ये दर्द की दवाइयां दे रहा हूँ, आप इसे ले लेना, इससे आराम आ जाएगा। फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बाद ही हम आगे का इलाज शुरू करेंगे। डॉक्टर उर्मिला को दर्द की दवाई दे देता है। अगले दिन उर्मिला की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि उर्मिला का लीवर बढ़ गया है और उसमें सूजन है, जिसका मुख्य कारण मैदे का ज्यादा सेवन है। अब कुछ टाइम तक इनको मैदे से बनी कोई भी चीज नहीं खानी है, यहाँ तक कि ज्यादा तेल, मिर्च, मसाले सब कुछ अवॉइड करना है। उर्मिला की तबीयत खराब देख शीतल को बहुत दुख होता है। आज मेरी वजह से माँ जी की यह हालत है। मैंने ही उन्हें मैगी खाने की आदत डाली। हमने एक या दो बार नहीं बल्कि रोजाना ही मैगी खाई, जिस कारण आज माँ जी की तबीयत खराब हो गई। मुझे माफ कर दो माँ जी, आज मेरे कारण आपकी तबीयत खराब हो गई। ना मेरी बच्ची, रो नहीं। देख, मैंने दवाई ली है, मैं अब ठीक हूँ। कुछ दिन आराम करूंगी, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। ये डॉक्टर तो ऐसे ही डराते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। माँ, अब तुम आराम करो और समय पर दवाई देनी है, इस बात का ध्यान रहे शीतल। अब चिंता मत करो, मैं माँ जी का पूरा ख्याल रखूंगी। शीतल उर्मिला का बहुत ध्यान रखती है। कुछ दिनों में उर्मिला बिल्कुल ठीक हो जाती है। शीतल बहू, मैगी खाने का बहुत दिल कर रहा था। कई दिनों से उबला हुआ खाना खा रही थी, कुछ चटपटा खाने का मन है। माँ जी, मैगी तो मैं बना लूंगी, पर हम दोनों आज एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि हम दोनों महीने में सिर्फ 2 बार ही मैगी खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारी प्यारी मैगी के बिना हम दोनों नहीं रह सकते। ये दोनों सास बहू भी ना भाई मैगी लवर हैं। इसी बात पर सब ठहाका लगाकर हंस देते हैं।